नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। यथार्थ गीता की गहरी व्याख्या का इस्तेमाल करते हुए आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के पीछे के असली और मनोवैज्ञानिक अर्थ को डिकोड करेंगे। सच मानिए, ये कोई आम ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे मन के भीतर हर पल चलने वाले निरंतर संघर्ष को समझने का एक बहुत ही व्यवहारिक टूल किट है। चलिए इस बहुत ही गहरे शुरुआती विचार से गहराई में उतरते हैं। स्रोत के अनुसार इंसान ही इस सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके पास असीमित आध्यात्मिक क्षमता है। सोचिए, अगर एक इंसान चाहे तो वो राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है, और अगर ठान ले तो वो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। ये सब पूरी तरह से हमारी आंतरिक मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। कितनी कमाल की बात है ना। आज हम इसी असीमित क्षमता, हमारे मन के असली युद्ध क्षेत्र, इन प्रतीकों के पीछे छिपे अर्थों, शंख और मोह के कनेक्शन और अंत में संदेह से समाधान तक के सफर को समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारी असीमित मानव क्षमता से। इस प्राचीन ज्ञान के वास्तविक उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर इसे पढ़ते समय हमें लगता है कि ये किसी पुराने बाहरी युद्ध या बदले की कहानी है, लेकिन स्रोत सामग्री इस बात पर जोर देती है कि ये ग्रंथ भौतिक युद्ध के बारे में बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि ये हमारे हर रोज के जीवन, हमारे अंदर चलने वाली उथल-पुथल और हमारे भीतर की बुराइयों से लड़ने का एक मैनुअल है, एक तरह का सर्वाइवल गाइड। अब सवाल आता है कि अगर लड़ाई अंदर की है तो ये असली युद्ध क्षेत्र है कहाँ? जवाब है हमारा अपना शरीर। मानव शरीर का ये दोहरापन बहुत ही रोचक है। हमारा यह शरीर ही वह क्षेत्र है जहां रोज एक महाभारत होती है। जब हम काम, क्रोध या लालच जैसे विकारों से घिर जाते हैं तो यही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। लेकिन जब हम दैवीय गुणों और एक सच्चे मार्गदर्शक के रास्ते पर चलते हैं तो यही शरीर धर्मक्षेत्र बन जाता है। बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। हमारा मन तो कभी शांत बैठता नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। यही काम आता है गुरु का विचार। गुरु शब्द कुरु से बना है, जिसका अर्थ है करो। गुरु वास्तव में वो आंतरिक आवाज या आदेश है जो हमारी इस भटकती और बेचैन ऊर्जा को सांसारिक भटकाव के बजाय सही और धर्मपूर्ण कार्यों की ओर ले जाती है। चलिए अब मन के इन दिलचस्प प्रतीकों यानी कौरवों और पांडवों की बात करते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये प्रसिद्ध सेनाएं वास्तव में हमारी मानवीय खामियों और गुणों का ही मानवीकरण है। आसुरी संपद यानी राक्षसी प्रवृत्ति को देखें तो राजा धृतराष्ट्र शुद्ध अज्ञानता के प्रतीक हैं। सच जानते हुए भी आंखें मूंद कर रखना। दुर्योधन उस मोह का नाम है जो हर समस्या की जड़ है। और संजय, वो आत्मसंयम की उस महत्वपूर्ण आवाज के रूप में काम करते हैं जो इस अज्ञानता के बीच भी सच को देखने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ है पांडव, जो मन के भीतर दैवी संपद यानी दिव्य धन या अच्छे गुणों को दर्शाते हैं। जहां पांडु पुण्य है, कुंती कर्तव्य है, भीम शुद्ध आध्यात्मिक भावना या भाव के प्रतीक हैं और नकुल अनुशासन के। यही वो सारी सीढ़ियां हैं जो मिलकर हमें परमात्मा की ओर ले जाती हैं। और शिक्षक द्रोणाचार्य, वो सिर्फ एक महान योद्धा नहीं है, वे द्वैत के भ्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वो झूठा विश्वास है कि एक व्यक्ति उस परम सत्य या परमात्मा से अलग है, और जब तक ये भ्रम रहता है इंसान भटकता ही रहता है। अब आते हैं पितामह भीष्म पर। वो हमारे सबसे बुनियादी, सबसे मौलिक भ्रम के लिए खड़े हैं। स्रोत बताता है कि जब तक ये भ्रम जिंदा रहता है तब तक मन की नकारात्मक ताकतें यानी ये कौरव लगभग अजेय महसूस होते हैं। इसी भ्रम के कारण हमें लगता है कि असली खुशी केवल सांसारिक सुखों में ही है। और ये बात पूरी तरह से साफ कर देती है कि क्यों केवल शिखंडी ही भीष्म जैसे गहरे भ्रम को हरा सकता था। शिखंडी पूर्ण त्याग का प्रतीक है। शिखा का अर्थ है लक्ष्य और सूत्र का अर्थ है संस्कार। जब लक्ष्य प्राप्त हो जाता है और पुराने संस्कारों का बंधन कट जाता है, सिर्फ तभी इस भ्रम का पूरी तरह से अंत होता है। क्या बेहतरीन एनालॉजी है। अब बढ़ते हैं युद्ध के मैदान की घटनाओं, शंख की ध्वनि और अर्जुन के मोह की तरफ। युद्ध शुरू होने पर जब भगवान कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं तो वो कोई भौतिक युद्ध का अलार्म नहीं है। दरअसल वो हमारी पांचों भटकती हुई इंद्रियों, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध को
पूर्ण नियंत्रण में लाने और उन्हें सांसारिक भटकाव से खींचकर पूरी तरह से भक्ति पर केंद्रित करने का एक स्पष्ट अलर्ट है। लेकिन तभी एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना होती है। सोचिए, सबसे महान और अजेय योद्धा अचानक टूटकर क्यों बिखर जाता है? लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो अपने हथियार क्यों डाल देता है? अर्जुन का ये पसीना पसीना होना, धनुष का गिरना, बुखार आना, ये कोई कायरता नहीं है। ये मोह के कारण होने वाला वो लकवा है, वो पैरालिसिस है, जिसका सामना हर उस व्यक्ति को करना पड़ता है जिसकी आध्यात्मिक यात्रा ये मांग करती है कि उसे अपने गहरा सांसारिक और पारिवारिक मोह को पीछे छोड़ना होगा। अर्जुन यहाँ बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है। एक तरफ है मोह, जो इंसानों को अस्थायी भौतिक दुनिया और उसके डर से बांधता है, और दूसरी तरफ है अनुराग, जो सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए जरूरी शुद्ध भक्ति है। अर्जुन अनुराग के मार्ग पर तो है, लेकिन मोह उसे जोर से पीछे खींच रहा है। और इसी कश्मकश के साथ हम आते हैं इस एक्सप्लेनर के अंतिम हिस्से पर, संदेश से समाधान। इसे विषाद योग भी कहा गया है। अर्जुन तर्क देता है कि इस युद्ध से परिवार और परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, वर्ण संकर पैदा होगा। लेकिन असल सच्चाई तो ये उजागर करती है कि वास्तविक पतन या करप्शन केवल तब होता है जब सांसारिक विचार हमारे शुद्ध आध्यात्मिक ध्यान की स्थिति को भंग कर देते हैं। असली लड़ाई तो ध्यान के भीतर है। सत्य के मार्ग पर सबसे पहली और सबसे बड़ी रुकावट यही सोचना है कि हमारे दुनियावी रिश्ते ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हैं। ये भ्रम आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ा रोड़ा बन जाता है। और जब इंसान को ये महसूस होता है कि अकेले उसकी मानव बुद्धि इन अंदरूनी बुराइयों को नहीं हरा सकती, तो एक सर्वोच्च मार्गदर्शक के आगे पूर्ण समर्पण ही आगे बढ़ने का इकलौता रास्ता बचता है। अर्जुन ठीक यही करता है। अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक विचार के साथ छोड़ जाता है। यदि हमारे सबसे बड़े दुश्मन बाहर की सेनाएं नहीं, बल्कि हमारे अंदर छिपे ये मोह और भ्रम हैं, तो हम अपने अंदर के इन कौरवों को कैसे हराएं? इस अंदरूनी युद्ध में जीत कैसे हासिल की जाए? इसके आगे के अध्यायों में इसी जीत का रास्ता छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही।